देखिए दीदी, हमारे साहेब भैया लीलम दीदी की तरफ से 3 सूत्र मिला है। तीनों सूत्र का हम लोग को पालन करना है, उनके माध्यम से चलना है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय प्रणाम करना है। दया इस तरह से मांगना है, हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, आपका हम शिव शिष्य हूँ, मुझसे शिष्य पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। दूसरा सूत्र में चर्चा करना है। चर्चा के माध्यम यह है, ऐसे करना है ताकि आप अपना नैहर से, ससुराल से, किसी पड़ोसी से आप जिस तरह से बात करते हैं उसी तरह से आप थोड़ा महादेव के लिए बात कीजिए कि दीदी हम भी शिव के गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए, दिल से लगा के देखिए, आजमा के देखिए। हमारे महादेव बहुत दयालु हैं, आप पर भी दया करेंगे, हम पे भी दया किए हैं। तीसरा सूत्र में है प्रणाम करना। तो प्रणाम करने का भी तरीका 3 विधि है भैया, अभी तो समझा ही रहे थे। आप चाहे तो उंगली के गांठ से कर सकते हैं, मन ही मन कर सकते हैं, या तो रुद्राज की माला से कर सकते हैं। दया इस तरह से नहीं मांगना है दीदी कि मन ही मन मांगने की मतलब कि ताकि आप कोई काम भी कर रहे हैं वहां पे से आप दया मांग सकते हैं, ताकि आपका मुंह से आवाज बाहर ना निकले। दिल से दया मांगिए ताकि आप सुनिए, आपका महादेव सुने, तीसरा कोई नहीं सुने। ताकि दूसरों को सुनने में बहुत बुरा इल्जाम लग भी सकता है दीदी की चर्चा में लोग जाता आता है, क्या सीखती है, क्या करती है, क्या नर भनर करते रहती है। इससे अच्छा आप मन ही मन मांगिए। अगर दया मांगना, अगर 40 दिन अगर दिल से आप दया मन से मांगिएगा, आत्मा से लगा करके, तो आपको कभी गिनने का जरूरी नहीं पड़ेगा। उस सांस के द्वारा आप कभी भी दया, कहीं भी कोई रूट में आप हमसे भी बात कर रहे हैं तो भगवान से दया मांग लीजिएगा। तीनों सूत्र के माध्यम में ही था। और देखिए दीदी, भजन में ऐसा कुछ रखा हुआ नहीं, भजन भी गाइए लेकिन 3 सूत्र के उसमें माध्यम ला करके ही गाइए ताकि लोगों को समझ में आ जाए 3 सूत्र के माध्यम में। क्योंकि हर इंसान बोलने के लिए नहीं जानते, लेकिन बोलने के लिए प्रयास कीजिएगा तो सभी कोई बोल सकते हैं। दीदी हम भी बहुत भजन गाते थे, और आज नहीं, शायद लगता है कि हमारा शादी नहीं हुआ था, हम पलामू मेरा नैहर हुआ, इस तरह मम्मी पापा हमारा सदा पूरा सदस्य लोग है, शिव से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो 12-13 साल के हम थी उसी समय से अपना शिव का गुरु बनाए थे, पर उतना कहीं जाते आते नहीं थे। भजन बहुत हम भी नहीं गाते थे, लेकिन भैया लोग के साथ हमेशा चलते चलते जब भजन गाना छोड़ दिए, कभी 2 शब्द बोलते बोलते बोलते। ऐसा नहीं सोचिए कि हम वहां जाएंगे तो बोलेंगे तो क्या हमसे गलत बुलाएगा, तो भैया क्या कहेंगे, दीदी क्या कहेंगे। किसी को कुछ कहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो महादेव पर छोड़ दीजिए, महादेव ही समझेंगे। गलत बोलेंगे तो उसका भी महादेव सुनेंगे, सच भी बोलेंगे तो महादेव ही सुनेंगे। लेकिन अपना बोलने का प्रयास कीजिएगा तो हर काम बोल पाइएगा, और बोलने ही से अच्छा होगा दीदी। भजन गाना से ऐसे कुछ आगे चल के निर्णय कर नहीं पाइएगा। कहीं भी आप समझाइएगा तो बोलिएगा तो भजन गा के तो नहीं समझाइएगा, क्योंकि आप 3 सूत्र के बारे में जानिएगा, बोलना समझ लीजिएगा, तब बोल करके ही समझा सकते हैं लोगों को। और ताकि इतना ध्यान दीजिए कि अपना महादेव की चर्चा जहाँ भी होता है, फोटो से भी किसी को लेन देन नहीं है। वो आसन मेरा नहीं है, मेरा आसन यहाँ है, इसीलिए आप महादेव की ओर देखिए, पूरे पश्चिम से कोई लेन देन नहीं रखे। इसी भेदभाव के कारण से आज हमारे महादेव की चर्चा पीछे होते जा रहा है दीदी। अब बहुत लोग गलत फैमिली से इस सुधर्म में अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सही से लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक कि भैया लोग समझाते हैं तो हम लोग अपना बात को दिल में उतारें और सुनने का प्रयास करें, और दूसरों के भी सुनाने का प्रयास कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। रह गया बात प्रणाम करने का तरीका दीदी, तो यहाँ देवी दुर्गा नाग नागिन का पर प्रणाम करने से कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने महादेव को ही प्रणाम कीजिए। शायद हो सकता है आपको टाइम है तो महादेव के कीजिए, हरेंद्र भैया के कीजिए, लीलम दीदी को कीजिए, गुरु भाई बहन लोग के कीजिए। अगर नहीं टाइम है तो सम भवे करके 3 बार आप बोल करके उन्हीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रणाम सभी को करना कोई जरूरत नहीं है कि सभी कोई करेंगे तभी होगा। वहाँ फोटो पर जाएंगे, देखें हम लोग भी आए, पर यहाँ फोटो पर नहीं आए तो क्या महादेव नहीं देखें कि हाँ गुरु के चरण में आए हैं। इसीलिए भेदभाव में ज्यादा नहीं रहिए। और जात पात, बहुत लोग जात पात लेकर के भी चलते हैं दीदी, उन लोग से कहना चाहेंगे
कि जात पात शिव का चर्चा में कहीं नहीं लिया गया है। शिव ऐसा चर्चा है, माध्यम है, क्योंकि न ये गीत से जाना जा सकता है कि गीत गाने के लिए हम घर से कह के निकले हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। हम ये कह के नहीं निकले हैं कि हम गीत गाने जा रहे हैं, क्योंकि शिव का चर्चा ऐसा माध्यम है, एक माध्यम के जीवन को हम लोग का सबसे ज्यादा जीवन में खास जरूरी शिव का गुरु बनाना है, क्योंकि हमारा माता पिता भी शिव का गुरु बनाए थे, हम भी बनाए हैं, आप भी बनाइए। शिव इतना दयालु है। हम अपना बीता हुआ बात बता रहे हैं दीदी। दुख और सुख तो महादेव ही देते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कीजिए कि दुख में आप महादेव को याद करते हैं और सुख में महादेव के नहीं याद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात हम बता रही हूँ, हमारी संजय दीदी जानती है, हम अपना मामा के यहाँ शादी में गए थे। शायद लगता है कि 20-22 हजार के हमारा गला में मंगलसूत्र था, पता नहीं कैसे गिरा, क्या हुआ वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमने जहाँ मार्केट वहां से निकले चनका भून की महादेव दिए, कौन दिए, हमको ऐसा लगा कि हमारा गला में कुछ है नहीं। अकबका करके हम अपना घर में फोन किए, मम्मी के पास फोन किए, देवर के पास फोन किए, देखे न मेरा गला में नहीं है, वहां पे खोजवाइए, इतना खोजवाए। संजू दीदी भी यहाँ तक कि इधर जाकर के सोची समझी कहीं पर तो नहीं मिला, लेकिन हमने महादेव पे छोड़ दिए कि सोना चांदी आज न कल खरीद लेंगे, लेकिन हमारा महादेव है तो ज्यादा कुछ हमारा साथ हुआ नहीं, लेकिन हमारा जान है, जीवन है, वैसा बहुत ही आएगा। इतना कष्ट में थे, इतना दुख में, फिर भी हम अपना महादेव को नहीं छोड़े। आंख से लोर गिर ही रहा था। संजू समझा ही रही थी कि दीदी ऐसा आप क्यों टेंशन लेते हैं। हमारे पति भी बोल रहे थे कि जाने दो, चल गया तो क्या हुआ, जो रखले होगी उसको सुलभ नहीं होगा, लेकिन तुम महादेव पर ध्यान करो। लेकिन देखिए अगर महादेव का कृपा होगा तो मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन महादेव पर भरोसा कभी नहीं हटाइए। बहुत दीदी लोग है कि थोड़ा सा दुख पड़ जाता है तो महादेव के भूल जाते हैं। तू इतना तो चर्चा में जाए थे तो कहा महादेव का दया बरसैले थी, कुछ नहीं करा थी, जितना ही जाए थे चर्चा में उतना ही दिक्कत होते, पर वैसा नहीं है, क्योंकि आप में गलती है, आप सही से दया नहीं मांग रहे हैं, आप सही से लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, आप उनका दिया हुआ चीज को सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको कुछ अति हो रहा था। आप महादेव पर दोष दे रहे हैं, इसलिए महादेव पर दोष नहीं दीजिए। खुशी हजार कोई नहीं दे सकता है दीदी, जो भगवान करेंगे वही होगा। खुशी लोग छीन सकता है जरूर, भैया बोले वो बात को समझिए, क्योंकि खुशी छीन सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। सब कुछ है तो महादेव का है, हम लोग भी महादेव का कठपुतली हैं। महादेव जैसे नचाएंगे वैसे ही हम लोग का चलना पड़ेगा, नचना पड़ेगा। और चर्चा में देखिए जो भैया कहानी के बात बोल रहे थे, हम अपना गांव में साप्ताहिक चर्चा हमेशा करती थी, हमें स्टार्ट भी करवाए, लेकिन आज हमें वो चर्चा से मुकर गए, अपना स्थान पे कभी नहीं जाते। क्यों कि हमारी कोई एक तो गांव का बुजुर्ग है, जब भी चर्चा में बैठते थे उनको चर्चा करने के लिए कहते थे तो घर के बेटी बहू यही सब के मतलब कहानी कहने लगती थी। तो हमने उनको बोला कि ये चर्चा नहीं है मम्मा, तो आप चर्चा के माध्यम से समझाइए, 3 सूत्र के माध्यम से समझाइए। तो हमें क्या बोल दिए कि कहा तुम यहाँ से यहाँ जाए लगी तो कहा बहुत तो रहे और यह लगला बोले लगी। तो उसी दिन से हम बोले नहीं, हम महादेव के लिए हम प्रणाम करते हैं, हमसे गलती हो गया, आपको जैसे मन है वैसे कीजिए, लेकिन उस जगह पर भी नहीं रहेंगे कि जहाँ महादेव का उल्लंघन हो जाए, क्योंकि हम महादेव की जगह में बहुत जगह जाते हैं दीदी, भैया से पूछ सकते हैं, कहाँ इटखोरी, कहाँ चतरा, कहाँ बालूमात, बहुत जगह ऐसा है कि हम लोग हमेशा चर्चा में जाते आते रहते हैं। शायद महीना में शायद हम लोग घरे रहते हैं, लेकिन जाते आते रहते हैं। और लोगों को जब समझाने का प्रयास करते हैं लोग नहीं समझते हैं, उस पर उतार बोली बोलते हैं। उस जगह पर हम उनसे मुंह में लगाने से अच्छा कि भगवान को प्रणाम करके उस जगह से साइड हो जाइए, महादेव ही उसका राह निकालेंगे। इतना ही कह के हम अपना वाणी को विराम करती हूँ और सभी दीदी भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए।